एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 25वां। श्री राग महला पहला घर चौथा। श्री राग का नाम है, महला पहला मीन से गुरु नानक देव जी का शब्द है। घर चौथा, ये राग की डिटेल है कि किस घर में गाना है उसको। तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लाहा। हे प्रभु, तू बहुत बड़ा दरिया है और मैं बहुत छोटी सी मछली। मैं तेरा अंतिम छोर नहीं जान सकती, क्योंकि तू बहुत बड़ा दरिया है। दरिया समुद्र है और मैं एक छोटी सी मछली हूँ। मैं तेरा अंत नहीं जान सकती, तेरा अंतिम छोर नहीं जान सकती। जह जह देखा तह तह तू है, तुझसे निकसी फूट मर। छोटी सी मछली है, उसकी नजर जहां तक जाएगी दरिया के अंदर, उसको वहां वहां वो पानी ही दिखेगा। ऐसे ही जिधर भी मैं देखती हूँ उधर तू ही तू है। तुझसे बाहर निकलकर मैं उसी क्षण मर जाती हूँ। मछली को पानी से बाहर निकाल दो, एक क्षण में मर जाए। तो गुरु महाराज परमात्मा को कह रही है कि मैं भी उस मछली की तरह हूँ, बहुत छोटी सी मछली हूँ। मैं तेरा अंत नहीं जान सकती, तेरा पारावार, तेरा पसार मैं नहीं जान सकती। जिधर भी मैं देखता हूँ उधर तू ही तू है। परमात्मा तू ही विराजमान दिखता है मुझे। और तुझसे बिछुड़कर, तुझसे अलग होकर तो मैं एक क्षण में मर जाऊं। तुझसे बाहर निकलकर मैं उसी क्षण मर जाती हूँ। ना जाना मैं ना जाना जानी, जहाँ दुख लागे ता तुझे संभाली रहा। ना तो मैं मछुआरे को जानती हूँ और ना ही जाल को जानती हूँ, मैं तो तुझे जानती हूँ हे परमात्मा। ना तो मैं मछुआरे को जानती हूँ, ना मत जाल को जानती हूँ। जब भी मैं दुख में होती हूँ तो केवल तेरा ही स्मरण करती हूँ। रहा तू भरपूर जानिया मैं तू, जो किछ करी सो तेरे हदूर। तू सर्वव्यापक है, लेकिन मैंने तुझे दूर जाना। समझ कर भी हम परमात्मा को नहीं समझ सकते। हम पढ़ रहे हैं ना कि तू हमें अंदर ही मिलेगा। मैंने तुझे अपने से दूर माना है, लेकिन तू सबसे नजदीक है। हमारे हाथ पांव हमारे शरीर से दूर हो सकते हैं, है ना। अगर हम आंखों से देखें तो हाथ पांव, हाथ हमारे बॉडी से थोड़ी अलग है ना, थोड़ी दूरी पर। लेकिन वो परमात्मा अंदर बस रहा। हाथ पांव बाहरी चीज है, वो परमात्मा अंदर बस रहा है। वो इतना करीब। तू सर्वव्यापक है, लेकिन मैंने तुझे दूर जाना है। जो कुछ भी मैं करता हूँ वह तेरे समक्ष ही होता है। तू भरपूर जानिया मैं तू, जो कुछ कर करी सो तेरे हदूर। तू देखे हम मुकर पाऊं, तेरे कम न तेरे नाई। तू सब देख रहा है, लेकिन फिर भी अपने किए हुए से मैं मुकर जाता हूँ। तू सब कुछ देख रहा है। हम दुनिया से छुपा सकते हैं, हम 100 दरवाजों के अंदर बैठकर कर्म कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर है उससे हम कैसे छुपा सकते हैं? नहीं छुपा सकते।
तू सब देख रहा है, लेकिन मैं फिर भी अपने किए हुए से मुकर जाता हूँ। मैं ना तो उस काम में लगता हूँ जो तुझे अच्छा लगता है, और ना ही मैं तेरे नाम में ध्यान लगाता हूँ। जेता देहे तेता हूँ खाऊं, बिया दर नाही कै दर जाऊं। हे प्रभु, जो कुछ भी तू देता है मैं वही खाता हूँ। अन्य कोई द्वार नहीं है जहां मैं जाऊं। एक तू ही है जो देने वाला है, जो दातार। तू जो कुछ देता है, हम कहते हैं ना कि अगर नहीं मिल रहा तो ये परमात्मा की रजा है, ये किस्मत में नहीं, हम ये कह लेते हैं। मीन्स जो परमात्मा ने देना है, जो दान उसकी तरफ से होना है, वही हमने खाना और पहनना है। उसके अलावा आप ला के रख भी दोगे ना, वो आपके हाथ से खिसक जाएगा। जिसके भाग का हो। एक अन्न का दाना भी है ना, हम कहते हैं कि उस पे भी नाम लिखा हुआ है हमारा, तभी हमारे मुंह में जा सकता है। अगर वो किसी और के भाग का है ना, आपके हाथ में है, तो आपके हाथ से भी वो खिसक जाएगा। ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता है ना, कि क्रोध हमारे हाथ में होता है। किसी किसी के ने देखा होगा कि आप गार्डन में बैठ के कहीं कुछ खा रहे हो, कोई पक्षी आएगा, अगर उसके नाम का ना, पक्षी उड़ा के ले जाएगा हाथ अपने, अब आपके हाथ से ही ले जाए। अगर यह गिराई गिर जाएगी, वो जिसके भाग की है, कीड़ियों के भाग की है, तो कीड़ियां खाएंगी उसको। ऐसा बहुत बार होता है। जब हम एक खाने के कौर पर भी हक नहीं जमा सकते, तो फिर वो तो बात भी क्या करें। जो कुछ भी तू देता है मैं वही खाता हूँ, अन्य कोई द्वार नहीं जहां मैं जाऊं। नानक एक कहे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास। नानक सिर्फ एक ही प्रार्थना करता है कि यह प्राण और शरीर तेरे ही दिए हुए हैं, यह सब तेरे आश्रय पर ही रह सकते हैं। ये प्राण, ये शरीर तेरे आश्रय पर ही है। जब तक तू चाहेगा तब तक इसमें सुरती है, तब तक इसमें जीवन का संचार। जब तेरी रजा हट जाएगी ना, तू अपनी शक्ति खींच लेगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये सब तेरे ही आश्रय रह सकते हैं। आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंझ म्यानो, आपे वेखे सुने आपे ही कुदरत करे जहान। प्रभु स्वयं ही पास है, स्वयं ही दूर भी है। अगर उसको अपने अंदर पहचान लोगे तो वो सबसे नजदीक है। अगर उसको नहीं पहचानोगे तो वो आपसे बहुत दूर है। फिर उसको जंगलों में, फिर उसको पहाड़ों में, फिर उसको हर जगह ढूंढते रहो, भटकते रहो। वह स्वयं भी है, वो स्वयं ही दूर भी है, वह स्वयं ही पास भी है और स्वयं ही दूर भी है। वह स्वयं ही सारे संसार में व्याप्त है। अगर आपको समझ आ गया कि वो मेरे अंदर है, फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि वो तो कण कण में मौजूद है, उसी की शक्ति काम कर रही है। फिर जहां भी आप देखोगे आपको वो परमात्मा दिखाई देगा। वह स्वयं ही सारे संसार में व्याप्त है। वह स्वयं ही जीवों की संभाल करता है और स्वयं ही प्रत्येक की प्रार्थना सुनता है। वह स्वयं ही अपनी सत्ता से जगत की उत्पत्ति करता है। जगत की उत्पत्ति करने वाला भी वही है।
जगत की संभाल करने वाला भी वही है, जगत के कण कण में व्याप्त भी वही है। वो आप ही आप है हर जगह। ज्योतिष भावै नानका, हुक्म सोई परवान। हे नानक, जो उस प्रभु को अच्छा लगता है वही उपदेश सबको मानना पड़ता है, चाहे हंस के मानो चाहे रो के मानो। हम कहते हैं ना कि कई बार ऐसा है कि ये अब किस्मत में है। अगर कुछ आप नेगेटिव लोगों से घिरे हुए भी हो ना, तो भी हम कह देते हैं कि ये तेरी किस्मत में ही है, उनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते। कई बार ऐसी सिचुएशन में होते हैं या किसी ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, फिर हम क्या कहते हैं कि इसको हंस के सही या रो के सही, कुछ ऐसे शारीरिक कष्ट आ गए, भाई ये तो अब किस्मत में है। किस्मत में है मतलब परमात्मा की रजा है, उसके आगे किसी का जोर नहीं चलता, हम कहते हैं ना। अब ये हम पर है, हम इसको हंस के सहन कर ले या रो के सहन कर ले। हंस के सहन करेंगे तो हाँ, उसकी रजा में राजी है, सहना तो वो पड़े। अगर उसको हंस के रो रो के काटोगे तो भी सहना तो पड़ना है, फिर वो कष्ट है, कुड़ते रहोगे खींचते रहोगे, सहना तो पड़ेगा ही। तो जो उस प्रभु को अच्छा लगता है वही आदेश सबको मानना पड़ता है। श्री राग महला पहला, घर चौथा। कीता कहा करे मन मान, देवन हारे के हथ दान। उस परमात्मा द्वारा पैदा किया हुआ जीव अपने मन में भला किस बात का अभिमान कर सकता है, जब हमारा जन्म मृत्यु ही हमारे हाथ में नहीं है। हम कह रहे हैं कि देने वाला भी वही है, तो उस परमात्मा के द्वारा पैदा हुआ जीव अपने मन में भला किस बात का अभिमान कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन हमें देख लो, तभी तो हम इस भव सागर से फिर पार नहीं हो पा रहे। हम में अभिमान ही अभिमान है। हम ये सोचते हैं कि छोटे से लेके बड़ा काम तक सब हमारे ही थ्रू होता है, अगर हम ना हो तो ये काम कौन करे। पता तो तब चलता है कि आप नहीं भी रहे तो भी ये जगत वैसे ही चल रहा है, कुछ ही समय में लोग आपको भूल भी जाएं। लेकिन जीते जी ये अभिमान भटकर के रहते हैं कि मैं ना हूं तो ये काम कौन करे, मैं ही हूं जिसने ये काम सवारे हैं सारे। सच ये है कि उसके परमात्मा के द्वारा पैदा किया हुआ जीव अपने मन में भला किस बात का अभिमान कर सकता है, नहीं कर सकता। करेगा तो सिर के बल गिरेगा। सब कुछ उस देने वाले प्रभु के हाथ में है। भावे दे न देई सोए, कीते के कहिए क्या होए। उसकी मर्जी है, बेशक वो किसी को दे या ना दे, ये उसकी मर्जी। पैदा किए हुए जीवों के कहने से भला क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। कहने वाले जितने मर्जी घमंड के अपने बाण छोड़ते रहे, घमंड के बोल बोलते रहे, बोलने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। होना वही है जो उस परमात्मा को भाता है। आपे सच भावे तिस सच, अंधा कच्चा कच निकच रहा। वह स्वयं सत्य स्वरूप है, उसे सत्य ही अच्छा लगता है। वो स्वयं सत्य स्वरूप है, जो सत्य है उसे सत्य ही अच्छा लगता है। वो हर कण कण में व्याप्त है वो, लेकिन हर विकार से अलिप्त है।
वो सत्य भाव में बना हुआ है। हमारे अंदर भी आप अगर मेडिटेशन के उसमें जाओ ना, ध्यान कह लो आप उसको, मेडिटेशन कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप उसको। जब आप डीप उसमें जाओगे ना तो समझ आता है कि वो जो अंदर हमारा अंश है ना परमात्मा का, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कह लो, जिसको आप जो कुछ मर्जी कह लो, जो भी आप नाम देना चाहते हो, जिससे भी आप जानते हो उसको ये कह लो, समझ सकते हो, वो एक ही चीज है। हर कोई अपनी अपनी तरह से उसको बखान करता है। हाथी है ना, हाथी की कोई टांग पकड़ ले तो हाथी उसके आंधे आंखों पर पट्टी बंधी है सबके। जो उसकी टांग को पकड़ेगा वो कहेगा हाँ हाथी का आकार यही है, लंबा सिलेंड्रिकल सा है, मोटा सा है। जिसके हाथ में पूंछ आ गई वो पूंछ की तरह उसको बखान करेगा। जिसके हाथ में कान आ गया वो कान की तरह बखान करेगा। जिसके हाथ में सूंड आ गई वो सूंड की तरह बखान करेगा। तो वो चीज एक ही है, उसको आप कुछ भी नाम दे। जब आप उस तक पहुंचने की कोशिश करते हो ना तो आपको समझ आता है कि वो जो चेतना है वो शांत है, उस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, संस्कार उसके साथ बंध जाते हैं क्योंकि आपने इस जीवन में वो कैद है। इस इस शरीर में जो शरीर करेगा उसके कर्म उसको भोगने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अंतर मन में झांक कर देखोगे ना, तो अगर आपको क्रोध आ रहा है ना तो आप देखोगे, अगर क्रोध में अगर आप अंदर झांकना शुरू कर दो ना तो आपको समझ आएगा कि क्रोध बाहरी है सिर्फ। अंदर एक जो उसका बिंदु है ना, सेंटर पॉइंट, जहां से गुस्सा आ रहा है, जहां से सब शक्ति आ रही है, वो शक्ति शांत है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो भी हम कर्म करते हैं वो बाहरी कर्म करते हैं, अंदर आत्मा वो अलिप्त रहता है, वो सत्य स्वरूप ही है और उसे फिर सत्य ही अच्छा लगता है। अगर हम उस तक पहुंच जाते हैं, अगर हम उसकी खोज कर लेते हैं अपने अंदर, समझो हमने परमात्मा की खोज कर ली, तभी फिर हम कहते हैं कि ये तो अवतार है। क्योंकि उसके गुण किसी भी जिसने उस परमात्मा को खोज लिया वो अवगुण हो ही नहीं सकते, उसमें धीरे धीरे सब खत्म हो जाए, वो अलिप्त रहना शुरू हो जाएगा संसार से, संसार के विकारों से वैराग हो जाएगा उसको। उसी को हम कहते हैं कि परमात्मा का रूप हो गया है फिर, क्योंकि वो भी आसक्त नहीं है अब किसी चीज में, सत्य स्वरूप हो गए हैं और उसे सत्य ही अच्छा लगता है। परंतु ओछा जीव ओछेपन में ही लगा रहता है। जो ओछा है ना, जो विकार है, वो विकारों में ही लगा रहेगा। जिसने उसको नहीं पहचाना वो उसको बाहर ही भटकता ढूंढता फिर रहा, और वो कच्चा है, वो कच्ची बातें ही करेगा। जैसे हम कह रहे हैं ना कि जिसने उसको खोज लिया है उसके अवगुण अपने आप दूर हो जाएंगे, वो अलिप्त हो जाएगा, हर चीज से उदासीन हो जाएगा, विकारों के प्रति वो मर जाएगा। इसके उलट जो ओछा जीव है, जो मनमुख है, वो ओछी ही बातें करेगा, वो विकारों की ही बातें करेगा, क्योंकि वो सच तक पहुंच ही नहीं सका। और इस प्रकार कच्चे से भी कच्चा बनता जाता है। जो परमात्मा तक पहुंच गया, जिसने सत्य को जान लिया, वो पक्का हो गया, मजबूत हो गया है। जो विकारों में है वो कच्चा है, कच्ची चीज है ना, कच्चा घड़ा है, एक पक्का हुआ घड़ा है। पके हुए घड़ में पानी डाल दो, वो कहीं नहीं लीकेज होगी उसमें। कच्चा है, 2 मिनट में पिघल के, कुछ दिन में, कुछ घंटों में पिघल कर अपना मिट्टी और पानी सब बह जाएगा। जो विकारों में रह रहे हैं वो कच्चे हैं, वो हर बात में कच्चे हैं, वो झूठे हैं और झूठ पर ही विश्वास भी करते हैं। वो मनमुख है, मन के वश में है,
1 मिनट में चंचल प्रवृत्ति है। वो लाख कोशिश कर ले कि आज मुझसे शराब नहीं पीऊंगा, मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। कोई साथी आके कहेगा ना आज कल कोई बात नहीं, आज आज पी ले, कल से छोड़ दियो, 1 मिनट में वो तैयार हो जाए। वो कच्चा है क्योंकि अभी पक्का नहीं। जिसने अपने शरीर को साध लिया उसे कोई पिला के दिखाए, नहीं पिएगा वो। लेकिन जो अभी कच्चा है वो कच्चेपन की ही बात करता है, वो चंचल होता है, अभी मन स्थिर नहीं हुआ ना, वो भटकता है। तो इस प्रकार कच्चे से भी कच्चा बनता जाता है। वही संस्कार लेकर मर जाएगा, फिर उसी संस्कार से पैदा होगी जीवात्मा, फिर वहीं से शुरू होगा और भी कच्चा हो गया, डिमोशन हो गई ना, प्रभु की ओर गति नहीं कर सके, अवगति हो गई, विकारों में और फंस गए। तो अंधा कच्चा कच निकच, ओछा जीव ओछेपन में ही लगा रहता है, कच्चे का कच्चा बना रहता है। रहा जाके रुख बिरख आराम, जेही धात तेहा तिन नाम। यह वृक्ष आदि जिसके पैदा किए हुए हैं वह ही इनको संवारता है, और वही इनके आंतरिक स्वरूप के अनुरूप उनका नाम तय करता है। आंतरिक स्वरूप के हम प्लांट्स का भी हम नाम है ना अलग, जो उनका आंतरिक स्वरूप है, जो उसके गुण है, उसी के हिसाब से वो नाम रखने वाला भी परमात्मा है, क्योंकि वो जो नाम रख रहा है उसके आंतरिक गुणों को समझ कर उसमें भी परमात्मा का अंश है। फूल भाव फल लिखे आ पाए, आपे बीज आपे ही खाए। इसी प्रकार जिस तरह की भावना का फूल किसी व्यक्ति के अंदर है, उसी प्रकार का उसको जीवन रूपी फल लगता है। जो अंदर होगा उसी तरह से फल लगेगा। अब हिबिस्कस का फूल है और एक गुलाब का फूल है, गुलाब पर गुलाब ही पैदा होगा ना, हिबिस्कस नहीं पैदा हो सकता। हिबिस्कस के पौधे पर गुलाब नहीं पैदा हो सकता। जो उसके गुण है उसी के अनुसार ही उसमें फल लगता है, फूल लगता है। ऐसे ही जो जीवन में जो जीवों के जो गुण है उन्हीं के हिसाब से उनको जीवन मिलता है। जिस तरह की भावना का फूल किसी व्यक्ति के अंदर है, जिस तरह के भाव है, उसको उसी प्रकार का जीवन रूपी फल लगता है। प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ बोता है वह स्वयं ही उसे खाता भी है। जो कुछ बोगे वही खाना पड़ेगा, चाहे इस जीवन में चाहे आगे खाना पड़े। अगर खाते खाते यही चुका दिया मोल भाव तो ठीक है, नहीं तो वो फिर संस्कार बनकर आगे जाएगा, आगे फिर कर्म बंधन में बंधे हुए आ पाओगे। जो लेखा जोखा है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि कच्ची कंद कच्चा विच राज, मत अलूणी फिक्का सा। जिस व्यक्ति के अंतर मन में कच्चा कारीगर है उसकी जीवन रूपी दीवार कच्ची ही बनेगी। कच्चा कारीगर मैं मीन्स वो मन के वश में है, इंद्रियों के वश में। उसने इंद्रियों को वश में नहीं किया, वो इस शरीर का राजा नहीं बन सका, शरीर का गुलाम बना, मन का गुलाम बना हुआ, इंद्रियों के वश में है, इंद्रियों को उसने वश में नहीं किया। वो कच्चा कारीगर है अंदर। जिसके अंतर मन में कच्चा कारीगर है उसकी जीवन रूपी दीवार कच्ची ही बनेगी, उसकी मति फीकी ही रहेगी और उसका सारा जीवन भी फीके स्वाद वाला बना रहेगा। नानक आने आवे रास, विण नावे नाही साबास। हे नानक, यदि प्रभु चाहे तो उसका जीवन सही रास्ते पर आ सकता है, परंतु नाम से विहीन होकर उस प्रभु के समक्ष
शाबाश प्राप्त नहीं होती। अगर वो चाहे तो अपनी जीवन की राह को संभाल सकता है। वो कैसे संभाल सकता है? प्रभु नाम के स्मरण से, गुरु के शब्द के गुरु के शब्द के माध्यम से, मीन्स गुरु के शिक्षा के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, उसका मनन करके, श्रवण करके, मनन करके, व्यवहार में लाकर चाहे तो वो कर सकता है। कह रहे हैं ना गुरु महाराज की यदि प्रभु चाहे तो उसका जीवन सही रास्ते पर आ सकता है, लेकिन उस प्रभु कैसे ला सकता है? प्रभु खुश होगा तो हम ये कहेंगे ना, टीचर खुश होता है तो शाबाश देता है, फिर एक आधी गलती माफ भी कर देता है। वो कब खुश होगा? जब हम कार्य करेंगे कि जो उसको पसंद आए, तभी शाबाश मिलेगी ना, तभी हम बख्श लिए जाएंगे। परंतु नाम से विहीन होकर, अगर हमने नाम को अपनाया ही नहीं, प्रभु का नाम स्मरण किया ही नहीं, फिर कैसे बात बनेगी? फिर वो शाबाश कैसे दे देगा? हमने उसके बताए हुए गुणों को नहीं अपनाया, हमने उसकी बताई हुई राह को नहीं अपनाया। नाम से विहीन होकर उस प्रभु के समक्ष शाबाश मीन्स इज्जत प्राप्त नहीं होती। नानक आने आवे रास, विण नावे नाही साबास।